राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र इलाके में अहले सुबह पानी के गड्ढे में 2 बच्चों के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। परिजनों ने इन दोनों बच्चों की हत्या की आशंका जताई। पटना पुलिस की टीम ने जब अनुसंधान शुरू किया तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी ने बताया है कि इन दोनों बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई है। फिलहाल हर बिंदु पर जांच जारी है। बेउर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, एक अपार्टमेंट बन रहा था। उसमें एक गड्ढे में जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें 2 बच्चों का शव बरामद हुआ। इन दोनों बच्चों के विषय में कल रात को 11 बजे उनके परिजनों द्वारा गर्दनीबाग थाना को रिपोर्ट कराया गया था कि बच्चे दिन में 12 बजे से मिसिंग हैं। 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बच्चों के परिजन उनको आसपास खोजते रहे और जब नहीं मिले वो तो 11 बजे के आसपास जो है उनके परिजन थाना गए। थाना द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई और परिजनों को साथ लेकर 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है पूरे आसपास के क्षेत्र में उनको खोजा गया। उस क्रम में कुछ सीसीटीवी फुटेज देख के सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे के आसपास इन 2 बच्चों के साथ जिनके शव मिले हैं, एक अन्य बच्चा साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। उस बच्चे से जब पूछताछ की गई तो उस बच्चे ने ये बताया कि ये लोग जो है घोड़े की सवारी करने जा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ उसको कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद 11 बजे सूचना मिलने के बाद सुबह 3 साढ़े 3 तक परिजनों के साथ पुलिसकर्मी जो है बच्चे को खोजते रहे आसपास। उसके बाद परिजन वापस चले गए। पुलिसकर्मी उसके बाद भी आसपास के जो तालाब वगैरह थे और जो इस तरह के पार्क वगैरह थे जहां बच्चे जा सकते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जाकर उनको सुबह तक खोजते रहे। इसी क्रम में 6 बजे, साढ़े 6 बजे के आसपास जो है सूचना मिली कि 2 बच्चों का शव जो अपार्टमेंट का निर्माणाधीन अपार्टमेंट है जिसमें कई गड्ढे खुदे हुए, उसमें से एक गड्ढा जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, तालाब जैसी जिसकी स्थिति है, उसमें शव बरामद हुआ है। बच्चों के जो कपड़े थे कुछ और उनके जो पैर के चप्पल थे वो जो है उसी तालाब के किनारे, तालाबनुमा गड्ढे के किनारे मिले हैं। तो पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी पहुँचे वहाँ एएसपी फुलवारी, एसडीपीओ सचिवालय, इसके अलावा कई थानों के पुलिसकर्मी हैं और एसपी वेस्ट भी पहुँचे, एसपी सेंट्रल भी पहुँचे हैं। तो सभी द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका ये मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि अगर जो सरकार का पॉलिसी है कि अगर डूबने के क्रम में मृत्यु हुई है तो दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रीन सिटी में सीसीटीवी तो ग्रीन सिटी के सीसीटीवी कैमरे वो अभी नहीं देखे जा सके हैं, लेकिन उनको देखने के लिए जो उनके कर्मी हैं, जो लोग उसको चलाते हैं, उनको बुलाया गया है। वो पहुँचने वाले हैं या पहुँच गए होंगे अभी तक। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों ने NH30 को पूरी तरह से जाम कर दिया है। लोगों ने साफ तौर से इन दोनों बच्चों की हत्या की आशंका जताई है। पटना पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और हर बिंदु पर अनुसंधान जारी रखे हुए है। पटना एसएसपी ने साफ किया है कि प्रारंभिक तौर पर जो बातें छनकर सामने आ रही है वह यह बता रही है कि इन दोनों की मौत कहीं न कहीं पानी भरे गड्ढे में डूबने से हुई है। बावजूद इसके हर बिंदु पर अनुसंधान जारी है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की राशि देने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर भी इन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों के मौत की वजह को तलाशने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। हालांकि पटना एसएसपी ने साफ कहा है कि प्रारंभिक तौर पर जब अनुसंधान शुरू किया गया तो इन दोनों बच्चों की मौत पानी में डूबने की वजह से सामने आई है। फिलहाल हर बिंदु पर अनुसंधान जारी है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।